शुक्रिया आपका। आज सदन में बड़ा डिफरेंट टाइप का सीन दिख रहा था, आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूं। आज मानसून सत्र का आखिरी दिन जो था बहुत दिलचस्प और बहुत गंभीर था। आपने तुलना की संसद से, और संसद भी पिछली जो चर्चाएं रही पिछले 2 दिन में उस पर भी नजर थी, और आज भी देश की नजर विधानसभा पर थी। मुझे लगा आज की विधानसभा उत्तर प्रदेश की जो ये आखिरी दिन था मानसून सत्र का, ये ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा गंभीर था। आज जो अखिलेश यादव जी ने सवाल किए, उसके जिस परिपक्वता से योगी जी ने जवाब दिए, वो नरेंद्र मोदी जी से बेहतर जवाब दिए। क्योंकि आज योगी जी ने जो जवाब दिए उसमें 80% जवाब थे और 20% पॉलिटिक्स थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो जवाब दिए थे उसमें 80% पॉलिटिक्स थी और 20% जवाब थे। दूसरी बात यह कि सतीश महाना जी का भी श्रेय जाता है, यह बात भी सही है। मैं दीर्घा में कभी ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाता हूं, इतना दिलचस्प और इतनी गंभीर चर्चा थी कि मैं 5 घंटे तक लगातार बैठा रहा। और सबसे अच्छी बात, दिलचस्प बात यह कि शिवपाल जी का आज नाम चच्चू हो गया, चाचा कहलाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली राइट, मैं भूल गया था जी, चच्चू हो गया। और सबसे बड़ी बात यह नाउ ही बिकम ए चच्चू। आप सदन, योगी जी का सदन के चाचा। हाँ, पहले चाचा कहलाते थे, और जिस तरह से अब्बा जान नाम दिया था उन्होंने, मुलायम सिंह सर की, मुलायम सिंह, जो आज उन्होंने चच्चू कर दिया। और इतना दिलचस्प यार, सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी का इतना महत्वपूर्ण आज जो भाषण था, करीब 2.25 घंटे का, उसमें उन्होंने 15 बार नाम लिया, चच्चू 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 और चच्चू। और उनके सारे सवाल और सारे व्यंग्य जो है, भी तो हो सकती है अखिलेश यादव को घेरने के लिए। जी, अखिलेश यादव पर वो हमला कर रहे थे बार बार कि तुमने कुछ सिखाया, आपने कुछ सिखाया नहीं, इनको सिखाना चाहिए था। और एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से शिवपाल जी उसको स्वीकार कर रहे थे, जैसा कि उनकी टिप्पणियां बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था। उन्होंने कहा भी कि भाई वो इंजीनियरिंग पढ़ते रहे, फिर मुख्यमंत्री बन गए, हम क्या इनको सिखाते। यानी स्वीकार किया कि उनके अंदर परिपक्वता अखिलेश यादव में नहीं है, और यही वो साबित करना चाह रहे थे। वो अखिलेश यादव का कद छोटा करना चाह रहे थे, इसलिए वो शिवपाल यादव का कद बढ़ा रहे थे। और इसके पीछे पॉलिटिक्स भी यही थी कि उनको ये लग रहा था कि मौका शिवपाल यादव का कद बढ़ा रहे हैं। शिवपाल यादव कभी हमारे काम आ सकते हैं अगर इंडिया सचमुच उत्तर प्रदेश में अपनी धमक दिखाता है, और अखिलेश यादव जी शिवपाल जी को वो वैल्यू नहीं देते हैं जो वो चाहते हैं, तो एक बड़ा मौका होगा। शिवपाल जी उनके काम आएंगे। यहाँ तो जो घर पे बैठे हैं बेचारे बरांडे पे, उनको तो नहीं। एक बात बहुत दिलचस्प, शायद कम लोगों ने गौर की होगी कि जब विधायक, भाजपा के विधायक बीच बीच में हूटिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि चच्चू आ जाओ, तो शिवपाल जी ने ये भी कहा हाँ मैं आ जाऊंगा, ये भी टिप्पणी आई। और कहीं ना कहीं अरे तो जो पहले से बैठे हैं भैया, वेटिंग लिस्ट 1 में है जी, उनका कुछ करोगे? उनकी शपथ तो हो नहीं रही है, अब आप वेटिंग 2, 3, 4 रख रहे हो। शपथ कराओ इनकी। जी, क्यों नहीं हो रही इनकी शपथ? अभी देखिए, ये वेटिंग लिस्ट में इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आगे की देखती है। मैं कह रहा हूं कि इंडिया ने अगर उत्तर प्रदेश में जरा सी भी धमक पैदा कर दी, तब शिवपाल जी का नंबर आ सकता है। और उनके कानों में, उनके दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि अगर तुम्हें उधर वैल्यू ना मिले तो हमारे लिए ओम प्रकाश दरवाजे का खुले पेशेंस रहेंगे। लेवल चेक हो रहा है क्या? क्योंकि आज विधानसभा में वो थोड़ा शांत बैठे हुए थे, थोड़ा दुख का भाव उनके चेहरे पे है। हाँ, आज उनका गाना भी रिपीट किया अखिलेश यादव जी ने कि चल सन्यासी मंदिर में, और उनको याद भी दिलाया। मैं यही कह रहा हूं, जो बात आपने कही बिल्कुल, आज का सदन, आज की जो चर्चा थी बहुत दिलचस्प थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत गंभीर मुद्दे, जनता के सवाल उठाए गए, जनता के, बाढ़ के, किसानों की। सबसे बड़ी बात यह कि 80% चर्चा जो है किसानों पर हुई, और लगने थैंक यू नावेद जी, शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। अमिताभ